अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसके अंदर जो है हम बैलेंस शीट की जो हम लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन निकाले थे, वो जो पिक्चर जो हमारे पास थी अवेलेबल, उस पिक्चर में जो क्वेश्चन था उसमें से हमने एक क्वेश्चन किया था और बैलेंस शीट को हमने समझा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है और सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी इसके अंदर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास जिसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कैश मिसिंग है और बाकी दूसरा जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर कैपिटल मिसिंग है। तो अब आज के हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिकली एक पहला क्वेश्चन जो है वो एक सर्कस से रिलेटेड है और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक फॉर्म से रिलेटेड है। एक फॉर्म वाला क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें असल में ये चीज़ जो है ना, हमें एज आ नेचर हमें पता होनी चाहिए कि एक बिज़नेस की नेचर क्या है, मतलब एक बिज़नेस आखिर क्या काम कर रहा है। तो इससे हमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो जो एसेट्स हैं या जो आइटम्स हमें दिए हुए हैं वो हम लॉन्ग टर्म में डालेंगे या शॉर्ट टर्म में। तो इस चीज़ के लिए जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो खैर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे ये सर्कस वाला क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कस रिलेटेड बिजनेस है। तो इसमें सबसे पहला आइटम हमें जो दिया हुआ है वो अकाउंट पेबल दिया हुआ है। तो अकाउंट पेबल बेसिकली पेबल वर्ड जहाँ भी आएगा वो हमारी लाइबिलिटी होगी, यानी कि हमने पे करने हैं, यानी हमारी लाइबिलिटी है। तो अकाउंट पेबल है 26,100, तो ये बेसिकली हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में जाएगा। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है। रिसीवेबल जहाँ भी आएगा, रिसीवेबल जैसी भी चीज़ होगी वो हमारा एसेट होता है। तो अकाउंट रिसीवेबल 7,450 है, ये हमारा करंट एसेट है। इसके बाद एनिमल्स हैं। एनिमल्स अब देखा जाए तो इस बिज़नेस की नेचर जो है वो सर्कस है। तो सर्कस में एनिमल बेसिकली वो आपको पता है कि सर्कस में एनिमल जो है वो दिखाते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं और वो कुछ हरकतें वगैरह उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो लोग देखने आते हैं। सही है। तो ये बेसिकली एनिमल उस चीज़ों के लिए रखे गए हैं। तो बेसिकली ये जो है इनका एज अ फिक्स एसेट है, क्योंकि वो इसी एनिमल के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये उनके लिए फिक्स एसेट है उनका। तो फिक्स एसेट इसलिए है क्योंकि ये एसेट है उनका, और फिक्स एसेट इसलिए है क्योंकि ये इनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है वो केजेस हैं। केजेस बेसिकली पिंजरों को बोलते हैं। तो जो पिंजरे होते हैं वो जो एनिमल्स जो हैं वो पिंजरे में रहेंगे। सही है। अब जो एनिमल पिंजरे में रहेंगे तो वो पिंजरा ज़ाहिर है कोई 1 साल के अंदर अंदर तो यूटिलाइज़ नहीं होगा वो, तो उसकी तो लाइफ जो कि वो 1 साल से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो केजेस हैं वो भी हमारा एसेट है और हमारा फिक्स एसेट है। यहाँ पर अगर देख लें तो कैश को जो है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी कैश जो है हमारे पास अननोन है। कॉस्ट्यूम्स हैं। यहाँ पर कॉस्ट्यूम जिस तरह के हमारे जो आउटफिट्स वगैरह होते हैं उनको कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो वो भी हमारा फिक्स एसेट है क्योंकि कॉस्ट्यूम जो है उनकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। तो ये 31,500 से। इसके बाद नोट्स पेबल्स हैं। नोट्स पेबल्स पेबल अगेन पेबल्स आगे पेबल जहाँ आता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, और ये हमारी नोट्स पेबल है, यानी ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 1,80,000। इसके बाद नोट्स रिसीवेबल हैं। रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं 9,500। इसके बाद हमारी इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स हमारी इन्वेंट्रीज भी होती हैं, इन्वेंट्री की तरह होता है, तो ये भी हमारा करंट एसेट होता है। तो ये हमारा 89,580 है। इसके बाद रेड कॉस्टिलो, यानी कि जो सर्कस का जो मालिक है, जो ऑनर है, उनका कैपिटल है 3,37,230। तो ये उनका कैपिटल। यहाँ पर हमें कैपिटल मेंशन, जैसा लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमारे पास कैपिटल अननाउन था। इसके बाद सैलरीज पेएबल हैं। सैलरी जैसे कि मैंने आपको लास्ट लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बता दिया था कि सैलरीज जो हैं वो मंथली पे की जाती हैं। अब यहाँ पर पेएबल है, इसका मतलब है कि 1 मंथ के अंदर अंदर पे करनी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 1 साल से कम इसकी लाइफ है, यानी कि ये हमारी, और हमने ये पे करना है, पेएबल है, यानी कि लाइबिलिटी है, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। टेंट्स हैं। टेंट्स वगैरह जो होते हैं ये ऑब्वियसली हमारा एसेट होता है, और ये फिक्स एसेट होता है क्योंकि टेंट्स जो है वो 1 साल से उसकी ज़्यादा लाइफ होती है। ट्रक एंड वैगन जो है वो बेसिकली हमारी व्हीकल होती हैं, और व्हीकल और मशीनरी हो गई, व्हीकल हो गया, बिल्डिंग, लैंड, इन सब की जो प्लांट्स वगैरह इन सब की जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। तो ट्रक्स एंड वैगन भी हमारी फिक्स एसेट के कॉलम में आएगा। अब इसका जो है मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। वो पूरी इतनी बड़ी जो है वो हम कैलकुलेशन वगैरह दोबारा नहीं करेंगे। मैंने इसका छोटा सा शॉर्ट तरीके से जो है पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं मैंने एक्सेल के अंदर। तो हम ये डायरेक्ट एक्सेल पे जाकर इसको देख लेते हैं कि इसकी एंट्री कैसे हुई है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास सबसे पहले इसमें कंपनी का नाम आ जाएगा, जो कि सर्कस रेड कैस्टलियो सर्कस है। इसके बाद बैलेंस शीट आ जाएगा, उसके बाद डेट आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट हमने जो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो होता है वो एसेट का होता है, दूसरा हमारा अमाउंट होता है, तीसरा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, चौथा हमारे पास अमाउंट होता है। तो इसी तरह जो होता है लेफ्ट साइड पे हमारा जो है वो
एसेट्स होते हैं और राइट साइड पे हमारे लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी या कैपिटल होता है। सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं फिक्स एसेट को। तो एनिमल हमारे पास सबसे पहले था जी 1,89,060 से। ये मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, ये 1 लाख था। हाँ एग्जैक्टली ये 1 लाख था। 1,89,060। इसके बाद केजीज हैं, इसके बाद कस्ट्यूम आएगा, इसके बाद टेंट और इसके बाद ट्रक्स और वैगन। ये हमारे फिक्स एसेट है। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट एसेट पे। करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था 7,450। इसके बाद हमारा नोट रिसीवेबल था, फिर हमारे प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स थे, फिर हमारे पास कैश था। अब कैश मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन कैश हमारे पास वहाँ पर अननाउन था। अब यहाँ पर कैश अननाउन, जिसको हम कैश को यहाँ पर अगर ज़ीरो कर देते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर कम हो गया। तो ये इसलिए कम हुआ कि यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। पर कैश हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं था। अब यहाँ पर कैश को जब मैं ज़ीरो करा तो वहाँ पर जो राइट साइड का जो लेफ़्ट साइड का जो बैलेंस है वो भी डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास लायबिलिटी और इक्विटी के जो है वो पोर्शन आ जाता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अकाउंट पेबल जो है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वो 26,100। फिर उसके बाद सैलरीज पेबल है, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हमारे पास आ जाता है नोट पेबल्स। तो नोट पेबल का हमारे पास आया था कैपिटल भी हमारे पास अवेलेबल है, तो कैपिटल आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो चीज़ अननाउन है वो हमारे लेफ्ट साइड पर है, तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड को हम सिंपली प्लस कर लेंगे। जैसे कि मैंने, अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि हमारे पास इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हमारे एसेट हमारे पास हमेशा इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो अब यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटी भी अवेलेबल है, कैपिटल भी अवेलेबल है, एसेट भी अवेलेबल है, लेकिन एसेट के अंदर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या, राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या बैलेंस आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ रहा था राइट हैंड साइड का 5,53,080। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या बैलेंस आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास बैलेंस आ रहा था 5, चेक कर लेते हैं एक बार, 520,560, 5,20,560। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं 5,20,560। तो ये हमारे पास बैलेंस आ रहा था, ये हमारे पास दोनों का एसेट साइड का बैलेंस आ रहा था। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का क्या बैलेंस था, 5,53,080। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कैश मिसिंग है, लेकिन हमने बात करी थी कि हमेशा बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो ये तो हम सिंपल क्या फाइंड कर किस तरह से फाइंड करेंगे, हम जो है इसमें ऑनर इक्विटी यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल की वैल्यू को, यानी 5,53,080 वैल्यू को हम माइनस कर देंगे 5,20,560 से। तो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगा, वो हमारा कैश होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं सिंपल कि 5,53,080 माइनस 5,20,560 सिंपल। तो इसमें हमारे पास इसमें से वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेते हैं, मैं ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट किया हुआ है 32,520। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 32,520। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया कैश। अब जब ये कैश हम यहाँ पर इस बैलेंस शीट के अंदर जब हम यहाँ पर पुट करेंगे कैश की जगह पर 32,520, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो बेसिकली होगा कैश इज इक्वल टू 32,520। तो ये हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह हम कवर कर लेंगे, इसको ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इस तरह हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें हमें कैपिटल फाइंड करना था। अब ये हम कर लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में इसमें सबसे पहले हमें गिवन है अकाउंट पेबल्स की बात हो रही है, यानी कि ये लायबिलिटी है सिंपल। ये 16,200 हमारे पास करंट हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल हमारे करंट एसेट होते हैं, तो ये हम करंट एसेट वाले पोर्शन में लिख देंगे 11,260 से। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमारी 84,000। तो बिल्डिंग हमारा बेसिकली सिंपल कॉमन हमारा फिक्स एसेट है ये। इसके बाद हमारा कैश है, कैश हमारा करंट एसेट होता है 6,940 से। इक्विपमेंट एंड फिक्चर्स ये हमारे जो है सिंपली इन्वेंट्री होती है इक्विपमेंट्स हमारे, तो ये 44,500 है। जूलियन ली कैपिटल हमारे पास फिर से अननाउन है, कैपिटल हमने फाइंड करना है। लैंड हमारे पास 67,000 का है, लैंड हमारा फिक्स एसेट होता है। नोट पेबल्स हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है 74,900। सैलरीज पेबल लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है इसमें। तो सैलरीज पेबल हैं, तो सैलरीज पेबल सिंपल हमारा लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है।
8,900 से। सप्लाईज, हमारे सप्लाईज क्या होती हैं? सप्लाईज बेसिकली जो ऑफिस में यूज़ किया जाता है, पेन वगैरह हो गया, पेंसिल वगैरह हो गया, जिस तरह जो है नेचर की बात होती है। अब ये जूलियन बेकरी है तो इनके अकॉर्डिंग जिस तरह पेन वगैरह हो गए, इस तरह सिलिकॉन जो होते हैं साइज़ देने के लिए, शेप देने के लिए, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो यूज़ होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, उसको जो है सप्लाईज कहा जाता है। जिस तरह आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में मार्कर वगैरह इस्तेमाल होते हैं और डस्टर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये सब जो है उनके लिए सप्लाईज होती हैं। तो सप्लाईज यहाँ पर 7,000 से। सप्लाईज हमारे पास क्या होता है? हमारा करंट एसेट होता है, क्योंकि इसकी लाइफ कम होती है 1 साल से। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं सिंपल, ये मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी का नाम आ जाएगा सबसे पहले, जूलियन बेकरी, इसके बाद बैलेंस शीट, इसके बाद हमारी डेट आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास एसेट का कॉलम आता है। एसेट के कॉलम में हम फिक्स एसेट को मेंशन कर देंगे। बिल्डिंग हमारे पास है 84,000 से, इक्विपमेंट हमारे पास है 44,500 से, लैंड हमारे पास है 57,700 से, 67,000 से। करंट एसेट है। करंट एसेट के सबसे पहले हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जो कि हमारा करंट एसेट है 11,260 से, सप्लाईज हैं 7,000 और कैश है हमारे पास 6,940। इसके बाद हमारे पास अकाउंट पेबल है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का कॉलम है। इसमें जब सबसे पहले शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, तो इसमें अकाउंट पेबल्स आ जाएंगे सबसे पहले 16,200 से, सैलरीज पेबल्स आ जाएंगी 8,900 से। इस पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, जिसमें नोट पेबल हमारे पास 74,000 से आ जाएगा। इसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल हमें फाइंड करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं फिर लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह अगर यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि बैलेंस में कमी आ गई। अब बैलेंस हमारे पास कितना आ गया? यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का बैलेंस जो था वो हमारे यानी एसेट हमारे पास अवेलेबल है। फिर से व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको इसकी सारी कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो सिंपली हमारे पास अकाउंटिंग की यानी बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी। तो एसेट अब हमारे पास अवेलेबल हैं। एसेट हमारे पास कितने हैं? एसेट्स हैं यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2,20,700। तो सिंपल हम मेंशन कर देंगे वहाँ पर 2,20,700 इक्वल टू हमारे पास लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी हमारे पास कितनी आ रही थी? 99,100। तो ये भी हम वहाँ लिख देते हैं 99,100। अब हमारे पास जो है वो कैपिटल, लायबिलिटी ही वैसे बेसिकली, और कैपिटल हमारे पास अननाउन था। तो कैपिटल जब हमारे पास अननाउन है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम लेक्चर नंबर 5 में जो हमने किया था बैलेंस शीट की फर्स्ट क्लास में, कि हमने जिस तरह फाइंड किया था कैपिटल के, हम क्या करेंगे कि एल को जो है यानी कि लायबिलिटी को जो है हम एसेट के पास ले जाएंगे, सी को अकेला छोड़ देंगे, कैपिटल को हम अकेला छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू सी। तो सिंपली हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, लायबिलिटी की भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास एसेट्स की भी वैल्यू अवेलेबल है। तो सिंपल हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एसेट की हमारे पास क्या वैल्यू है? 2,20,700। इसको हम माइनस कर देंगे। लायबिलिटी की हमारे पास वैल्यू है 99,100। ये भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, और वो क्या होगा? वो हमारा कैपिटल होगा। तो इससे हमारे पास आंसर हम देख लेते हैं हमारे पास इससे आंसर क्या आ रहा था। इससे हमारे पास आंसर आएगा 1,21,600। तो ये आंसर हम जहाँ पर इसके पुट कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली ये देखिए हमारे पास सिंपली दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा व्हाइट बोर्ड में हम लिख देते हैं कि 1,21,600। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा बेसिकली वो हमारा जो आंसर होगा वो बेसिकली 1,21,600 होगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इसमें पुट कर भी दिया है कि हमारा जो आंसर होगा वो 1,21,600 होगा। कोई देखिए जैसे हमने जो है ना बेसिकली दोनों साइड को बराबर करना होता है, जो डिफरेंस आता है वो हमारी वही वैल्यू होती है जो हमारे पास अननाउन होता है। सम टाइम इस तरह हो गया हमारे पास लैंड की जगह जो है वो अननाउन लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, वो एसेट का खाना है तो हमारे पास एसेट की हम वैल्यू को प्लस कर देंगे और लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी को हम प्लस कर लेंगे। तो लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी यानी हमारी राइट साइड से जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस एसेट के अंदर, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, जो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास बेसिकली लैंड की वैल्यू होगी। इस तरह समटाइम ऐसा होगा कि सैलरीज पेबल मिसिंग होगी, तो इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वही हमारी सैलरी पेबल्स की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बाकी आपको मैंने जो है वो अपने पुराने जो हम कवर कर रहे थे अपने टॉपिक को, सिंपल अपनी पुरानी स्टेटमेंट को
ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी जो हमने लेक्चर 1 2 3 4 में हमने कवर करी हैं, ये इसी क्वेश्चन का आप लोगों ने इनका बैलेंस शीट बनानी है, तो वो आपका एज अ होमवर्क हो जाएगा, ऐसा एक्सरसाइज हो जाएगी। ये हमने जनरल बना लिया था सेम स्टेटमेंट का, और सेम स्टेटमेंट की हमने लेजर अकाउंट बना ली थी, और सेम स्टेटमेंट का हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया था। ट्रायल बैलेंस को देखकर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, और ट्रायल बैलेंस को ही देखकर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी थी, कॉमन थी, इसीलिए मैंने ये चीज़ जो है ना आपको एज एक्सरसाइज दे दी, तो आप लोग एज एक्सरसाइज कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें क्लोजिंग एंट्रीज, इसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज। तो ये 2 टॉपिक रह गए, तो इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।